नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 30 जून 2014 से लेकर के अभी तक का उसका रिटर्न रहा है 19.59% का। दोस्तों इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो 19.89% का रिटर्न रहा है। और अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो पिछले 3 साल में HDFC स्मॉल कैप फंड ने 23.49% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 1 साल के रिटर्न को देखा जाए दोस्तों तो HDFC स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 43.28% का। और अगर 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो पिछले 6 महीने में ही HDFC स्मॉल कैप फंड ने 9.64% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये निवेश कर देते हैं, एक साथ पैसे डाल देते हैं अगर HDFC स्मॉल कैप फंड में, तो हम कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करेंगे कि इस फंड के माध्यम से हमें कितना मुनाफा हो सकता है, हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा, कितनी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए और हम कितने सालों बाद कितने रुपए बना सकते हैं इस फंड के माध्यम से। लेकिन इससे पहले हमें HDFC स्मॉल कैप फंड की कुछ अन्य जानकारियाँ जान लेते हैं। दोस्तों NAV प्राइस की बात करूं तो 81.28 रुपये का NAV प्राइस है। अगर आप SIP के जरिए निवेश करना चाहते हैं यानी कि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी आपको वो 300 रुपये की करनी होगी। वहीं अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं यानी कि एक साथ पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट आपको डालना होगा 5,000 रुपये। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे एक मुश्त डाल सकते हैं इस फंड में। दोस्तों अगर आप रेटिंग देखकर कोई म्यूचुअल फंड लेना पसंद करते हैं तो इस फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। अगर आप फंड साइज को देखें तो HDFC स्मॉल कैप फंड का फंड साइज 13,523.69 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आइए दोस्तों अब कंपनी वाइज होल्डिंग्स देख लेते हैं। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, प्रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, ई क्लार्क सर्विसेज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसके फंड में। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें दोस्तों तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो सर्विसेज सेक्टर में किया गया है 23.4%। उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया गया है केमिकल सेक्टर में 13.1%, 12.3% का इन्वेस्टमेंट अदर सेक्टर में किया गया है, 8.9% का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर में किया गया है, 8.6% का इंजीनियरिंग सेक्टर में किया गया है। FMCG सेक्टर में दोस्तों 7.7%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7.5%, फाइनेंशियल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है 7.1% का, ऑटोमोबाइल में भी इन्वेस्टमेंट किया गया है 5.8% का और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया है 5.5% का। आइए दोस्तों मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझते हैं कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये निवेश करने का लक्ष्य रखें और 50,000 रुपये निवेश कर दें तो इस फंड के माध्यम से हम कितने रुपए बना सकते हैं कितने सालों बाद। दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर। यहाँ पर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं 50,000 रुपये अमाउंट से। अगर हम 50,000 रुपये HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश कर देते हैं तब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 50,000 रुपये यहाँ पर हम डाल देंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात करूँ दोस्तों तो 19% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट लेकर चल सकते हैं। क्यों लेकर चल सकते हैं? क्योंकि ऑल टाइम रिटर्न रेट इसका 19% से भी ज़्यादा का है, 19.59% का है। यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट इसलिए 19% का लेकर के चल सकते हैं। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो 5 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट कर दें 50,000 रुपये को 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करके HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दें तो हमें इस फंड में जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 50,000 रुपये का हो जाएगा। और उस 50,000 पर दोस्तों 19% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से यहाँ पर आप रिटर्न देख सकते हैं 69,318 रुपये का होगा। और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी इस कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा है 1,19,318 रुपये की हो जाएगी 5 सालों में। वहीं दोस्तों अगर बात करें 10 सालों की, अगर हमने 50,000 रुपये को 10 सालों के लिए HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया तो उस केस में 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 2,34,734 रुपये का होगा। और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी वो 2,84,734 रुपये हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें 15 सालों की, अगर हमने 50,000 रुपये को 15 सालों के लिए HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया तो 15 सालों बाद दोस्तों 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो
₹6,29,476 का होगा और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 6,29,476 रुपये जो हमारा रिटर्न है प्लस जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ 50,000 रुपये, दोनों मिलाकर जो हमारी फाइनल फंड वैल्यू होगी वो 6,79,476 रुपये हो जाएगी 15 सालों बाद। दोस्तों अब और लंबे समय अवधि तक निवेश कर देते हैं, थोड़ा अधिक 20 सालों के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है आपको HDFC स्मॉल कैप फंड में आपने निवेश किया है और 20 सालों के लिए अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 19% का मिलता रहा तो उस केस में आपको इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं आपको 50,000 रुपये पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 15,71,471 रुपये का और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू हो जाएगी 20 सालों बाद वो हो जाएगी 16,21,471 रुपये। दोस्तों 25 सालों की बात करें अगर 25 सालों के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया और 50,000 रुपये को HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके 25 सालों के लिए छोड़ दिया तो 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 38,19,404 रुपये का होगा और हमारी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी वो होगी 38,69,404 रुपये। दोस्तों और अधिक लंबे समय अवधि तक निवेश कर दिया और आपने अगर 30 साल तक HDFC स्मॉल कैप फंड पे भरोसा दिखाया और उसे इन्वेस्ट करके छोड़े रखा 50,000 रुपये को तो 30 सालों बाद दोस्तों आपको मात्र आपके 50,000 रुपये पर जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न आपको इस कैलकुलेटर में दिखा रहा है वो हो रहा है 91,83,766 रुपये और आपकी जो फाइनल फंड वैल्यू होगी 30 सालों बाद वो हो जाएगी 92,33,766 रुपये। दोस्तों आप देख सकते हैं एक छोटे से अमाउंट से आप कितनी बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड में निवेश करते हैं। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड पे अगर कुछ अन्य जानकारी आपको जाननी है तो मैं बता देता हूँ। एक्सपेंस रेशियो आपको यहाँ पर 0.83% का देना होता है। एग्जिट लोड दोस्तों 1% का लगता है अगर आप रिडीम कर लेते हैं 1 वर्ष के भीतर और स्टैम्प ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर 0.005% का आपको देना होता है और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। कैपिटल गेन टैक्स 2 तरह के होते हैं। अगर आप 1 साल के पहले अपना पैसा निकाल लेते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, वो होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और वहीं अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है जिसमें आपको 1 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से ऊपर होता है तो आपको 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना होता है। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं और ऐसे ही नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।